बहुत समय पहले की बात है। एक दूर के राज्य में एक सुंदर घाटी थी जो ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी। इस घाटी में एक सोने की चिड़िया रहती थी जिसकी चमक अनमोल थी। कहा जाता था कि यह चिड़िया केवल सच्चे निस्वार्थ भाव के समय ही प्रकट होती थी और अनंत खुशी प्रदान करती थी। उस राज्य की रानी अमरा, जो एक न्यायप्रिय और दयालु शासिका थीं, अपने पड़ोसी साम्राज्य के आक्रमण के खतरे से परेशान थीं। अपनी निराशा में उन्होंने सोने की चिड़िया की कहानी को याद किया और अपने 3 बच्चों, राजकुमारी मीरा, राजकुमार कुणाल और राजकुमार राघव को बुलाया। मेरे बच्चों, रानी ने कहा, सोने की चिड़िया ही हमारी आखिरी उम्मीद है। केवल उसका जादू हमारे राज्य को बचा सकता है। तुम्हें इसे ढूंढकर यहाँ लाना होगा। सबसे बड़ी राजकुमारी मीरा अपने आकर्षण पर भरोसा करती थी। उसने अपने सबसे सुंदर वस्त्र पहने और कीमती गहने लिए, ये सोचकर कि चिड़िया उसकी सुंदरता और धन से आकर्षित होगी। उसने घाटी के अंदर जाकर सोने की चिड़िया को एक चट्टान पर बैठे देखा, लेकिन जैसे ही वह अपने उपहार लेकर पास गई, चिड़िया उड़ गई। मीरा निराश होकर खाली हाथ लौट आई। फिर राजकुमार कुणाल ने जाने की तैयारी की। अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध, वह एक योजनाओं की पुस्तक और एक जाल लेकर गया। उसने चिड़िया को एक झरने के पास देखा और एक चालाक योजना बनाई। लेकिन जैसे ही चिड़िया ने गाना शुरू किया, कुणाल मंत्रमुग्ध हो गया। वह उसकी मधुर धुन में इतना खो गया कि अपनी योजना भूल गया और चिड़िया गायब हो गई। हारा हुआ वह भी खाली हाथ लौट आया। अंत में सबसे छोटे राजकुमार राघव ने अपनी यात्रा शुरू की। अपने भाई बहनों के विपरीत उसने साधारण भोजन और पानी लिया। घाटी में प्रवेश करते ही उसने एक हिरण को शिकारी के जाल में फंसा हुआ देखा। राघव ने हिरण को आजाद किया, जिसने कृतज्ञता में सिर झुकाया। आगे जाकर उसने एक घायल चिड़िया को देखा और उसकी देखभाल की। अपनी यात्रा के दौरान उसने हर उस प्राणी की मदद की जो उसे मिला। जब राघव सोने की चिड़िया तक पहुंचा, तो वह जानवरों से घिरी हुई थी। चिड़िया ने उसकी दयालुता को पहचानते हुए खुद राघव के कंधे पर बैठ गई। साथ में वे राज्य लौटे। सोने की चिड़िया की उपस्थिति ने लोगों में एकता जगाई। उसके गीत ने आक्रमणकारी साम्राज्य को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें युद्ध के बजाय शांति के लिए प्रेरित किया। रानी अमरा, अपने पुत्र की करुणा से गर्वित, ने उसे राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी घोषित किया। राज्य राघव के शासन में फला फूला और सोने की चिड़िया की कहानी निस्वार्थता और प्रेम की एक अमर कथा बन गई। तो दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।